तो देखिए लगातार हमारे साथ सागर जुटे हुए संभल के चंदौसी से। सागर का रुख कर लेते हैं। सागर, देखिए जिस तरीके से संभल की फाइल्स जैसे जैसे खुलती जा रही है वैसे वैसे प्राचीनतम जो प्रमाण है, जो पदचिन्ह है वो सामने आने लगे हैं। और जब बावड़ी का जिक्र होता है, अभी खुदाई कहां तक पहुंची है? देखिए ऋतु, अगर हम बात करें तो चंदौसी में जहां पर बावड़ी की खुदाई चल रही है, आज खुदाई का ये छठा दिन है और देखिए प्रक्रिया यहां पर शुरुआत हो चुकी है। मजदूर इस समय यहां पर पहुंच चुके हैं। एक बार अजय तस्वीरें दिखाइएगा। कल जो मजदूरों की संख्या लगभग 15 से 16 थी, आज वो संख्या अब और भी बढ़ाई जाएगी। खुदाई की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है और तस्वीरें एक बार दिखाऊं, ये जो अभी तक खुदाई की गहराई है लगभग ये 12 फीट तक पहुंच चुकी है। 12 फीट के नीचे जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ेगी, कहा जा रहा है कि मजदूरों को और भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैनुअली तरीके से देखिए खुदाई का काम ये चल रहा है। और इस तरह से मिट्टी अब आज के दिन देखिए ये यहाँ पर टेबल अब लगा चुके हैं ताकि मिट्टी को यहाँ से पास करते रहें। अब ऐसे में कौन सी मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अगर 3 मंजिला अगर ये देखिए बावड़ी है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से कुदाल से और मिट्टी से यहाँ से इन लोगों को यहाँ पर खुदाई करने में काफी परेशानी होगी। अब देखिए ये जो गलियारे हैं यहाँ पर वो अब दिखाई देने लगे हैं साफ तौर पर। कल तक ये गलियारे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब जो है खुदाई जो है कल के दिन देखिए काफी बेहतर यहाँ पर तेज गति से की गई। अभी देखिए यहाँ से मिट्टी हटाई गई है और अब जो यहाँ पर बावड़ी के अंदर या फिर आप देखिए हिंदू परंपराओं में आपने जिस तरह से बनावट में, नक्काशी में आपने दरवाजों को देखा होगा, कुछ वैसी ही हुबहू तस्वीरें इस बावड़ी के अंदर भी दिखाई दे रही है। और पहले मंजिले का तल कल के दिन जब एएसआई की टीम पहुंची थी तो उन्होंने इसका नाप किया, पैमाइश इसकी की, तो लगा कि हाँ पहली मंजिल का तल अब देखिए लगभग दिखाई देने लगा है। और अब अंदर जो सुरंग जाती है, ये सुरंग की अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं, अंदर नेटवर्क की देखिए दिक्कत होती है जाने पे, तो अंदर की भी तस्वीर हम दिखाएं। यहाँ पर आपको अंधेरा नजर आएगा। एक बार यहाँ की तस्वीर आप देखिए। अभी जब इसकी खुदाई का काम चलेगा ऋतु, तो उसके बाद तस्वीरें और भी ज्यादा साफ होंगी कि आखिर ये रास्ता कहाँ पर जाता है। एक बार अजय कैमरा पास लाइए, देखिए आप यहाँ पर कूड़े के ढेर से किस तरह से इस पूरी सुरंग को देखिए दाब दिया गया है। अब इसको निकालने में देखिए और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में कौन सी हाईटेक मशीनें आती हैं इसकी खुदाई के लिए भी अब देखने वाली बात होगी। देखिए अब यहाँ पर मजदूरों की लंबी कतार लग चुकी है, प्रशासन की टीमें और यहाँ पर पीएससी के जवान भी लगे हुए हैं मौके पर। आसपास सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए ताकि यहाँ पर किसी भी तरह से हालात जो है बिगड़े नहीं, क्योंकि संभल में हमने देखा था किस तरह से हालात तनावपूर्ण हुए थे जब वहाँ पर जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हमने हंगामा देखा। एएसआई की टीम भी यहाँ पर 2 दिनों से लगातार पहुँच रही है। कुछ ही देर में यहाँ पर फिर से टीमें अब आने वाली हैं। अब देखिए लोगों के बीच चर्चाओं का देखिए केंद्र बना हुआ है, लोग यहाँ पर देखने के लिए पहुँच रहे हैं। क्या आपको पता था बावड़ी खुदाई चल रही है? कितनी इच्छा जिज्ञासा इसको लेकर है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इसको लेकर, बावड़ी को लेकर? बावड़ी को लेकर यही है, हमने तो खूब देखा है सर। देखे आप? हाँ, ना खेले भी हैं हम और खूब देखे हैं हम। तो अभी मतलब कि जिज्ञासा, रोचकता बहुत जगी है कि बावड़ी को देखें एक बार और। हाँ, जरूर देखें। और आप लोग भी चाहते हैं एक बार फिर से यहाँ पर लोग घूमने आए, इसकी शुरुआत की जाए और लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे। अब घूमने को क्या गई चीज है, घूमने को है क्या यहाँ? गई बद्दर बना हुआ है। ठीक है, देखिए जो अब ऐसे में देखिए ऋतु कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि जो जिनका यहाँ पर देखिए राजपाट रहा है, जिन लोगों ने यहाँ पर राज किया, हो सकता है कि वो भी यहाँ पर आज के दिन पहुंचे और यहाँ के जो स्थानीय लोगों तमाम तरह के कई लोग दावे कर रहे हैं और अपना अधिकार जता रहे हैं इस बावड़ी को लेकर, उनसे भी यहाँ पर हो सकता है कि बातचीत किया जाए और जब वो पहुंचेंगे उसके बाद तस्वीरें यहाँ पर साफ होंगी। ऋतु ठीक है सागर, वापस लौटेंगे आपके पास और भी जानकारी लेंगे, क्योंकि लगातार संभल में जो रहस्य सामने आ रहे हैं उसको जानने के लिए लोग वहां इकट्ठे भी हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो दर्शक रिपब्लिक के भारत से वहां के रहस्यों को समझना चाह रहे हैं, हमें हर एक तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं। वरना जी हमारे साथ वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि कैसे बावड़ियों की जानकारी मिलने के बाद टीमें वहां पर पहुंच रही हैं और उसके बाद उनके जीर्णोद्धार के लिए अब जांच की जा रही है। और अभी तक जो सागर तस्वीर दिखा रहे थे, उस बावड़ी की 10 फीट तक खुदाई कर ली गई है। कहां तक पहुंची है एएसआई की टीम और आगे क्या किया जाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए। संभल में खुदाई के साथ ही हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। मंदिर से लेकर कूप और बावड़ी तक हर दिन अलग पिक्चर सामने आ रही है। पड़ताल, जांच और खुदाई के साथ ही बावड़ी की भव्यता की झलक भी मिलनी शुरू हो गई है। नए नए जगहों पर मंदिर और कुएं के साथ ही सनातन के सबूत से एएसआई का काम भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि प्रशासन पुरानी धरोहरों को सामने लाने के लिए एक्शन में है और एएसआई पर जिम्मेदारी बावड़ियों की पहचान कर पुरानी विरासत और धरोहरों का सच सामने लाने की है।
एएसआई की टीम लगातार नए मंदिर, कूप और बावड़ी की उम्र का पता लगाने में जुटी हुई है, जिसकी शुरुआत संभल के जामा मस्जिद के सर्वे से हुई थी और अब तक कई प्राचीन मंदिर, कूप और बावड़ी सामने आ चुके हैं। पृथ्वीराज चौहान के मंदिर और कुएं से लेकर राजघराने तक के एक एक सबूत सामने आ रहे हैं। संभल में प्राचीन बावड़ी की खुदाई का काम जारी है। खुदाई कब तक चलेगी ये बताना मुश्किल है, क्योंकि इसके ढांचे पर जेसीबी मशीन नहीं चल सकती, इसीलिए मजदूरों को ही खुदाई के काम में लगाया गया है। कार्बन डेटिंग के साथ ही वीडियोग्राफी भी की जा रही है। बावड़ी के 125 से 150 साल पुराना होने का अनुमान है। अब तक हुए खुलासे और सनातन के सबूत से साफ है कि संभल में आक्रांताओं ने सनातनी परंपरा को दबाने की कोशिश की, लिहाजा इतिहास में दबे ऐसे सनातनी इमारतों का फिर से जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। क्योंकि यहाँ प्राचीन काल के करीब 25 कुएं होने का अनुमान है। प्राचीन काल में ये जल प्रबंधन के लिए बनाए जाते थे। कुछ कुओं के चारों तरफ मकान खड़े हो गए हैं। धीरे धीरे ये कुएं कूड़ा करकट से पाट दिए गए। अतिक्रमण की वजह से कुछ का अस्तित्व तक मिट गया। खुलासों के साथ ही प्रशासन ने कई पुराने कुएं खुलवा दिए हैं। पूर्व में यहाँ करीब 25-30 साल पहले यहाँ एक पुजारी रहते थे जो सेवा करते थे मंदिर की, तो उनकी यहाँ हत्या कर दी थी, निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी। उनका सब यहाँ बरामद हुआ था उस समय। तो वहाँ पे उसमें प्रशासन से भी शिकायत की, रिपोर्ट वगैरह भी हुई थी। चूँकि हिंदू विरोधी सरकारें थी, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, वरना गंभीरता पूर्वक ले न शासन ने न प्रशासन ने इस कांड को, उसकी हत्या कांड को दबाने का प्रयास किया और दबा भी दिया। अब हिंदू की उस पुजारी की जब हत्या हो गई तो यहाँ से हिंदू पलायन करने लगा। संभल में कई मंदिरों के सच सामने आ चुके हैं। इतिहास के पन्नों को पलटने का काम लगातार जारी है, क्योंकि सीएम योगी की कोशिश संभल को उसका पुराना वैभव वापस दिलाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, बावड़ी की खुदाई जारी है और लगातार जो रहस्य है वो सामने आ रहा है। बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे उस स्कूप की, जो कि एक बार फिर से अब यहाँ पर मिले हैं। सनातन के प्रमाण के इस फेहरिस्त में स्कूप को भी शामिल कर लिया गया है, जो कि शाही जामा मस्जिद से महज 200 मीटर की दूरी पर मिला है और इसके बाद इसको लेकर के भी अब जांच तेज होने वाली है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। तो देखिए, आपको दिखाएंगे इस पूरे मसले को लेकर के कि आखिर क्या जानकारी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही, खुदाई का काम जारी है। संभल की तस्वीर जहां एक और कूप यहां पर मिल चुका है। और जतिन संभल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संभल के चंदौसी से सागर हैं और संभल से इस वक्त हमारे साथ जतिन जुड़ रहे हैं। जतिन, रिपोर्ट आपने दिखाई थी हमें उस जगह से जहां पर इस बावड़ी की जानकारी मिली थी। हमने अभी देखा है कि 10 फीट तक खुदाई कर ली गई है। क्या और भी कुछ जगह हैं जहां पर इस तरह से खुदाई या फिर आने वाले समय में कुछ और मिल सके, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है या खुदाई की जाए? आज बिल्कुल देखिए, संभल की धरती से रोजाना